टीवी स्टार रोहन गंडोत्रा ने जूम से अपने एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान किया खुलासा और बताया कि वो कौन सा ऐसा शो था जिसे नहीं करने का है उन्हें आज भी रिग्रेट। रोहन ने बताया कि कैसे उन्हें उस शो के लिए ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया था, लेकिन रातों रात उन्हें पता चला कि वो अब उस शो का हिस्सा नहीं थे। क्या कुछ कहना था रोहन का इस पूरे मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। रोहन के हाथ से कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हाथ आके चला गया हो जिसको आज भी मलाल है, या मतलब उसको करना था और नहीं चला गया हाथ से किसी कारण से? ये मैं बोलना चाहूँगा, आई वुड वांट टू से दिस नेम विद द प्रॉपर नेम ऑफ द शो। बैक इन 2017 और 18 आई डोंट रिमेंबर, आई हैव साइंड कुंडली भाग्य GTV विद बालाजी एंड एवरीथिंग। तो वो शो का मैंने प्रॉपर से एग्रीमेंट किया विद द बजट एंड एवरीथिंग, प्रॉपर लुक टेस्ट वगैरह हुए, एवरीथिंग हैपेंड, बट दैट शो डिडंट हैपन फॉर मी। एंड वो एक शो है जो मैं रिग्रेट करता हूँ कि शायद वो करना चाहिए था मुझे। मतलब मैं तो कर ही रहा था, बट somehow with the production side, with the channel side, I don't know, कुछ हुआ that they have taken somebody else। and एक वो शो था जिसका मुझे हमेशा से रहेगा। एंड ऑफ कोर्स सारे शो होते, सारे शो स्पेशल होते हैं। मैंने इसके अलावा भी काफ़ी शोज जो मैंने साइन करके भी नहीं हो पाए, कुछ किसी को नेटवर्क इशू हो गया, कभी कुछ इशू हो गया, बट एक ये शो जो कि मुझे इट टॉप्स द प्रायोरिटी इन माई थिंग कि यार ये शो करना चाहिए था। मे बी आई वुड बी समथिंग एल्स आफ्टर दैट। बट ऐसा क्या हुआ कि आपने साइन भी किया, सब कुछ, आई थिंक पहले सब कुछ शूट भी हुआ था, अचानक से फिर क्या हुआ? नहीं, कुछ शूट नहीं हुआ था, बट दैट शो डिडंट हैपन फॉर मी। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अभी ये, और जब भी ऐसी चीज़ होती है ना, आपको कभी क्लियर आंसर नहीं मिलता। इट्स ऑलवेज अ वेरी ओपन क्लोजर समथिंग फॉर यू, कि जब ऐसा कुछ होता है, बिकॉज प्रोडक्शन साइड में भी आपको कोई जवाब देने वाला भी नहीं होता, ये चैनल साइड पे भी कोई जवाब देने वाला नहीं होता, तो वो सब हवा में ही बातें रह जाती। तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि क्यों नहीं हुआ। मे बी लुक की वजह से, मे बी दे हैव फाउंड समवन एल्स, मे बी बजट इशूज़, मे बी समथिंग, मे बी किसी का अप्रोच। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कुड हैव हैपेंड, बट मुझे आज तक नहीं पता लगा। बट ठीक है, आई थिंक उसके बाद मैंने फिर वो नहीं हुआ तो मैंने फिर दिल से दिल तक किया था, कलर्स का शो था, दैट वाज आल्सो अ बिग शो। एंड फिर सिलसिला किया, वो भी कलर्स के साथ किया। सो ऐसा नहीं कि कुछ लाइफ तबाह होगी, बट उसके साथ भी, उसके बावजूद मैंने शोज़ किए अपने उसके बाद। बट कैसे जैसे आप तो, जैसे हमें पता है कि मैंने ये शो साइन किया है, अब मुझे ये करना है, ऑल ऑफ सडन कैसे कॉल आया और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? कॉल तो नहीं आया एक्चुअली। आई गॉट टू नो फ्रॉम बॉम्बे टाइम्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग दैट दिस पर्सन हैव बीन चोजन टू प्ले इन कुंडली भाग्य। तो मैंने बोले कल तक तो मैं था, और आई वॉज नॉट अलाउड टू पुट आउट इन मीडिया। तो आई कॉल्ड देम, बोले अच्छा हम कॉल बैक करते। तो फिर वो कॉल बैक अभी नहीं आया व्हेन आई वाज कॉलिंग देम। तो फिर वो बात फिर रही गई कि नहीं आप, हम पता कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, आप हो, वो कोई और कैरेक्टर के लिए है, ऐसे बातें घूम के फिर आई हैव रियलाइज्ड, अभी तुम इतने साल से इंडस्ट्री में समझ आ जाता है, जब बातें घूम रही होती तो मतलब देयर नोबडी हैज़ द आंसर्स। राखी सावंत को अब किसने किया परेशान? राखी खफा हैं एक बार फिर से अपने ड्राइवर से। दरअसल बात यह है कि राखी ने हाल ही में ली है नई कार, और राखी को लगता है कि उनके ड्राइवर और पेट्रोल पंप वालों की कुछ सेटिंग है। चलिए खुद सुनते हैं राखी से। ये जो मेरा ड्राइवर है, नया ड्राइवर, ये जो नया ड्राइवर है, कैमरे में ले क्या? हाँ ले रहा उसको, ये पेट्रोल पंप वालों के साथ मिला हुआ है, गूगल वाले और पेट्रोल पंप वालों के साथ मिला हुआ है। मैं कब से पहुंच जाती, मेरा एक लीटर पेट्रोल जो है उसने घुमा घुमा के तो मेरा दिमाग घुमा हुआ है, उसने मुझे घुमा के 3 लीटर पेट्रोल जो है मेरा बर्बाद कर दिया इसने। अच्छा, इसके चक्कर में आप हर गली में घुस जाता है। तो समझ रहे हो आप क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे साथ। ये देखो, ये रोज ये गली भूल जाता है, रोज ये गली भूल जाता है, रोज ये मेरा पेट्रोल जो है वो खराब करता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर जूम ने किया कुशल पवार, नील और चांदनी बाबदा से एक्सक्लूसिव बात। इन तीनों ने इस टॉपिक पर अपने थॉट्स शेयर किए। अभी 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे है, और इसमें आप लोगों की मैं राय जानना चाहूँगी कि क्या सोचते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े सोर्स हैं लोगों को हंसाने के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट?
एंड जो एक है ना कि लोग बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, अब धीरे धीरे लोग बात करने लगे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने लगे हैं, दोस्तों से शेयर करने लगे हैं, छोटी छोटी बातें जो शेयरिंग इज केयरिंग हो रही है, जो स्ट्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। सो और आप तीनों आई थिंक बेस्ट एग्जाम्पल हैं फ़िलहाल मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए। सो विल स्टार्ट फ्रॉम योर। सो मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ जो अभी बिकॉज ऑफ आई गेस सोशल मीडिया ऑल्सो बहुत लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो वो सही ट्रैक पकड़ा है पहली बार। ऐसे होता था कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे मेंटल हेल्थ है, मतलब मुझे जैसे अपन बोलते डिप्रेशन होता है या सैड हो रहा है, इसके बारे में ना इतना इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अवेलेबल। और आज भी आई डोंट नो अबाउट गर्ल्स, बॉयज़ एक दूसरे से इसके बारे में कभी बात नहीं करते कि यार मुझे यार ये हो रहा है, तो कुछ अलग ही सोल्यूशन मिल जाता है, चलो यार ये करते हैं, पार्टी करते हैं। इट इज़ राइट कि हम लोग इस बारे में बात करें, और जो भी बात करे उसको उसकी हंसी ना उड़ाए, मजाक में ना ले, उसको सीरियसली ले, तो तब जाके माहौल और फ्री होगा और लोग अपने मन की बात बोलने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा दैट आई स्पीक वेरी ओपनली अबाउट एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन दैट टॉपिक। फर्स्टली थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स कॉमेडी बहुत 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 मदद करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का जो ह्यूमर होता है, दे टेक इट आउट एज लाइक अ फॉर्म ऑफ रिलीज़। तो दैट हेल्प्स अस, यू नो, कि मेरा भी रिलीज़ जो है वो एक ह्यूमर से ही आता है कहीं ना कहीं। ऑल आई वांट टू से इज़ दैट कि प्लीज़ सीक हेल्प बिकॉज यू आर नॉट अलोन। थेरेपी लीजिए, साइकेट्रिस्ट के पास में जाइए। एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास में सिर्फ पागल लोग जाते हैं। थेरेपी तो फिर भी चलो लोग नॉर्मल कर रहे हैं, बट साइकेट्रिस्ट के पास में जाना लोग नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे थिंक कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ गोलियां देते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको ज़रूरत है तो ही आपको गोली दी जाएगी, और वो गोली एडिक्टिव नहीं होती है। प्लीज़ ये बात समझने की कोशिश कीजिए। इट इज़ फॉर योर वेल बीइंग, फॉर योर good mental health, and yeah, that's, I think it's very important, and I've spoken about it कि you know, irrespective of the success in your life, you know, this can happen to anybody and everybody, like not everybody but anybody। अपने thoughts को note down कीजिए, बताइए, very important। मैं इन दोनों की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, और जो भी इन दोनों ने कहा, इन्होंने एक्चुअली काफ़ी कुछ बता दिया इन लोगों ने ऑलरेडी ही, और जो भी इन्होंने कहा वो तो कीजिए ही।